बचत ही भविष्य की पूंजी है। बचत की आदत न सिर्फ बड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि रिटायरमेंट के लिए अच्छा फंड भी तैयार करती है। नौकरी पेशा लोगों के पास निवेश के कई विकल्प हैं। इनमें एक है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ और इसका एक्सटेंडेड वर्जन वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी वीपीएफ। महंगाई के इस दौर में भी ईपीएफ को बेहतर माना जाता है, क्योंकि स्मॉल सेविंग्स स्कीम की तुलना में इसमें रिटर्न ज्यादा है। इस वजह से कई लोग वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के रास्ते अपने ईपीएफ खाते में कंट्रीब्यूशन को बढ़ाते हैं। हालांकि यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे ईपीएफ और वीपीएफ कंट्रीब्यूशन के ब्याज से इनकम टैक्स फ्री बनी रहे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 12% पीएफ खाते में जमा करना होता है। इतनी ही रकम नियोक्ता जमा करता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सीमा से ज्यादा योगदान कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन होगा वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड से। ये ईपीएफओ की एक योजना है जिसके जरिए स्वेच्छा से पीएफ खाते में कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सकता है। वीपीएफ के जरिए निवेश के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में कर्मचारी को नियोक्ता को बताना होता है। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड पर आपको वही रिटर्न मिलेगा जो ईपीएफ पर मिलता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने ईपीएफ पर 8.1% का ब्याज तय किया है। हालांकि इससे पिछले साल के मुकाबले 0.4% कम है। वहीं मौजूदा समय में स्मॉल सेविंग्स स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ पर 7.1% और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट एनएससी पर 6.8% का ब्याज मिल रहा है। सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों की हर तिमाही के बाद समीक्षा करती है। अगर कर्मचारी की ओर से ईपीएफ खाते में एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया जाता है, तो इससे ऊपर की रकम पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा। ये ब्याज आपकी सालाना इनकम में जुड़ेगी और उस पर स्लैब के अनुसार टैक्स का भुगतान करना होगा। इस लिमिट में वीपीएफ के जरिए किया गया कंट्रीब्यूशन भी शामिल है। ऐसे कर्मचारियों के मामले में जिनके प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनके लिए ये लिमिट 5 लाख रुपए है। सैलरी स्लिप या फिर बेसिक सैलरी का 12% निकालकर आप अनिवार्य ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का पता लगा सकते हैं। ईपीएफ में अपने हिस्से का अनिवार्य योगदान पता चलने पर 2.5 लाख रुपए में से इस रकम को घटाकर ये जान सकते हैं कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में कितना निवेश करने पर ब्याज से होने वाली इनकम पर टैक्स नहीं बनेगा। मान लीजिए आपकी मासिक बेसिक सैलरी 40,000 रुपए है। इस हिसाब से ईपीएफ खाते में आपके हिस्से का अनिवार्य अंशदान 4800 रुपए महीना यानी 57,600 रुपए सालाना होगा। ऐसे में एक वित्त वर्ष में वीपीएफ के जरिए अधिकतम 1,92,400 रुपए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरह आप कुल 2.5 लाख रुपए पर टैक्स छूट पा सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट गोपाल केडिया बताते हैं कि ईपीएफ खाते में कर्मचारी की ओर से 2.5 लाख रुपए तक के निवेश पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर जितनी रकम जमा करते हैं उस पर अर्जित ब्याज ग्रॉस टोटल इनकम में जुड़ जाएगा और जिस टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं उस हिसाब से कर देनदारी बनेगी। टैक्स लगने के बावजूद ईपीएफ में निवेश फायदेमंद है, क्योंकि इसमें बैंक एफडी के मुकाबले अच्छा रिटर्न मिलता है। हर साल सैलरी बढ़ने पर ईपीएफ में आपका योगदान भी बढ़ेगा। ऐसे में 2.5 लाख रुपए की कर मुक्त सीमा को पार किए बिना वीपीएफ में योगदान करने के लिए आपको हर साल कैलकुलेशन करना होगा।